ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में, जिसमें हम 11वें स्कंद का रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूं। हमने जो निमि महाराज और नवयोगेंद्र जी हैं उनके बीच में चर्चा पड़ी, जिसमें महाराज निमि के 9 प्रश्न थे और नवयोगेंद्र जी ने उनके उत्तर दिए। आगे हम कथा जारी रखते हैं सुचारू रूप से और अधिक भाग आज पूर्ण करने का कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा शीर्षक है यदुवंश का प्रभास तीर्थ गमन। यदुवंश अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सारे वंशज, जो उनके पुत्र पौत्र आदि, और जो यदुवंश में और भी जो राजा थे, उनके राजकुमार थे, वो सब लोग देवताओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा शिव इंद्र सहित सभी प्रमुख देवता द्वारका आए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण को नंदन वन की पुष्पमालाओं से सुशोभित किया। उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य, लीला और विश्व कल्याण हेतु उनके कार्यों की स्तुति की। ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि देवी देवताओं को मालूम पड़ गया था कि भगवान वापस अपने गोलोक वृंदावन वापस जा रहे हैं, इसलिए वो आए दर्शन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। श्री कृष्ण की ईश्वरता का महात्म्य। कृष्ण साकार ब्रह्म हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार में सक्षम है, लेकिन मायातीत है, अर्थात माया से परे है। थोड़ा सा जानकारी के लिए, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो भगवान हैं वो तो परम शक्तिशाली हैं, परम वैभवशाली हैं, वो तो मनुष्य नहीं हैं। तो आप लोग जो बात करते हो कि आपके भगवान अवतार लेते हैं, आपके भगवान धरती पर आते हैं, तो हम इस बात को मानते नहीं हैं, क्योंकि भगवान कभी भी मनुष्य रूप में नहीं आते हैं या इस तरह से धरती पर नहीं आते, दूसरे लोग कहते हैं। लेकिन दूसरे धर्म के लोग, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि वही परम भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं, माया से परे हैं, बंधनों से परे हैं, वो इस जगत में अपनी इच्छा से लीला करने हेतु तो प्रकट होते हैं। ठीक है, आगे। यद्यपि वे संसार में रहते हैं, फिर भी वे कभी भी उससे लिप्त नहीं होते। भगवान वे 16,000 रानियों के बीच भी पूर्ण आत्मनिष्ठ और अचल रहते हैं। भक्ति ही मुक्ति का मार्ग। केवल यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय आदि से मन की शुद्धि नहीं होती। मन की शुद्धि केवल कृष्ण कथा की श्रवण एवं कीर्तन से होती है। तो मन की शुद्धि का मार्ग क्या है? तपस्या, दान या स्वाध्याय। तो यस, ये सब साधन हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ साधन क्या बताया गया है? भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण और कीर्तन। नेक्स्ट, कृष्ण के चरणों की उपासना व स्मरण ही इंद्रियों की वासनाओं को दाह करती है या समाप्त करती है। कृष्ण के चरणों की उपासना, कृष्ण के चरणों का स्मरण। इसलिए हमने कथा में भी बताया था कि बीच में हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें हम अलग अलग ठाकुर जी के चरणों को याद करते थे। ठीक है। कृष्ण कथा कलयुग के लिए अमृत। भगवान के अवतारों की कथाएं ही कलयुग के जीवों के लिए भव सागर पार करने का साधन है।
साधक केवल श्री कृष्ण के नाम, लीलाओं व वचनों का स्मरण करके माया जाल से मुक्त हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत में इतना वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान श्री कृष्ण के वचन भगवत गीता, उन सब का स्मरण करके हम माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। ये कलयुग में विशेष भगवान के कथा की महिमा है, कीर्तन की महिमा है। ब्रह्मा की विनती, श्री कृष्ण से वापसी का अनुरोध। ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अब पृथ्वी का भार समाप्त हो चुका है, कृपया वैकुंठ लौटें। उन्होंने विनती की कि जैसे आपने यदुवंश को ब्राह्मणों के श्राप से समाप्त कर दिया है, अब लीला समाप्त करें। ये ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। श्री कृष्ण का उत्तर, धर्म स्थापना और यदुवंश की समाप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा पूर्व में लिखा गया है, उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि यदुवंश इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह स्वयं पृथ्वी को ग्रस सकता था, अतः ब्राह्मणों के शाप से ही उनकी समाप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया। जब यह लीला पूर्ण होगी तब वे वैकुंठ प्रस्थान करेंगे। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा था कि यस, धरती का भार पूरा हो गया है, लेकिन एक जो है बच गया है, वो यदुवंश है, और उसको ब्राह्मणों के श्राप से मैंने समाप्त करने का कार्यक्रम बनाया है। प्रभास तीर्थ का आदेश। द्वारका में अशुभ संकेतों को देखकर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को प्रभास तीर्थ जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, वहां स्नान, दान और ब्राह्मण सेवा से वे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो सभी यदुवंशियों को भगवान ने कहा कि द्वारका चलते हैं, प्रभास क्षेत्र चलते हैं द्वारका से। उद्धव का प्रेम पूर्ण निवेदन। यहाँ बहुत ही सुंदर निवेदन है उद्धव जी का। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया था वापस जाने के लिए। भगवान ने कहा यदुवंश बाकी है, जो धरती का भार बना हुआ है। अब उद्धव जी का कुछ प्रेम पूर्ण निवेदन है। उद्धव ने एकांत में, पॉज दे दीजिए। तो इस प्रकार से अब उद्धव जी का निवेदन है कि उद्धव ने एकांत में भगवान से निवेदन किया कि वे उनके बिना नहीं रह सकते। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें भी वैकुंठ ले चले। उद्धव ने कहा कि कृष्ण के चरणों का स्मरण ही उन्हें सभी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठाता है। तो स्वयं एक उनके भगवान के प्रेमी, भगवान के सखा कह रहे हैं कि अगर सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करना है। तो इस प्रकार उद्धव जी ने निवेदन किया कि कृपया करके अगर आप वैकुंठ जा रहे हैं, अपने धाम जा रहे हैं, तो मुझे भी लेके चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भक्ति का महात्म्य और भक्तों की स्थिति। उद्धव ने कहा, श्री कृष्ण भक्त हर समय सेवा में लगे रहते हैं, उठते बैठते, खाते चलते खेलते भी। भगवान ने अन्न वस्त्र पुष्प तेल आदि के अवशेषों से भगवान के अन्न वस्त्र पुष्प तेल आदि के अवशेषों से भक्त माया को भी जीत लेते हैं। ये क्या है? भगवान के क्या हो गए ये सब? बोलो एक शब्द में। भगवान के इंग्लिश में पैराफेरनेलिया बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रसाद। उनका उपयोग किया हुआ प्रसाद। अवशेष। भगवान की सामग्री। तो भगवान की छोटी मोटी कोई सामग्री भी है, मान लीजिए तेल है, पुष्प है, वस्त्र है, अन्न है आदि, ये अपने आप में इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली हैं कि वो माया से हमें पार करा सकते हैं, जिता सकते हैं। इसलिए कहा जाता है भगवान और उनका पैराफेरनेलिया या उनकी जो सामग्री है वो उनसे अलग नहीं है। निष्कर्ष। इस अध्याय में यदुवंश की समाप्ति की पूर्व भूमिका, श्री कृष्ण की विदाई की घोषणा तथा उद्धव जैसे परम भक्त का विरह भाव प्रस्तुत किया गया है। भक्तों के लिए यह अध्याय भक्ति की पराकाष्ठा और कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश। तो ये बहुत बड़ा अध्याय है और इस उद्धव को उपदेश को किस नाम से जाना जाता है मीना माता जी? उद्धव को जो भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं इसको किस नाम से जानते हैं? उद्धव गीता। यस, उद्धव गीता। हरि बोल।
उद्धव की प्रार्थना और श्री कृष्ण की योजना। उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे भी उन्हें उनके साथ वैकुंठ ले चले। श्री कृष्ण ने बताया कि उनका कार्य पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है और अब वे अपने धाम लौटना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि यदुवंश का विनाश निकट है और कलयुग की आपदाएं पृथ्वी को घेर लेंगी। तो ये भगवान ने उद्धव जी को बताया कि अभी मुझे यदुवंश का जो है समापन करना है, कलयुग प्रारंभ होने वाला है और मैं अपने धाम में लौटूंगा। उससे पहले पृथ्वी का जो कार्य है उसको मुझे पूर्ण करना है। श्री कृष्ण की संन्यास की शिक्षा। उद्धव को संन्यास लेने की सलाह दी। आत्मज्ञान, वैराग्य और समदृष्टि के साथ विचरण करें। अपने मन को श्री कृष्ण में स्थिर कर संसार के माया जाल से ऊपर उठने को कहा। विषयों और कर्मों के भेदभाव को छोड़कर आत्मा में स्थित होने का निर्देश। विषयों और कर्मों के भेदभाव को छोड़कर आत्मा में स्थित होने का निर्देश। पढ़ते जाइए साथ साथ तो समझ में आएगा। संसार की माया और आत्मा का स्वरूप, ये उद्धव जी को जो भगवान बता रहे हैं उसी बात को हम समझ रहे हैं। यह संसार इंद्रियों और मन की कल्पना मात्र है, माया का खेल है। आत्मा शब्द में, थोड़ा सा होस्ट को सब लोग ध्यान रखो, किसी का माइक ऑन है। टिकम जी का माइक ऑन है। टिकम जी धन्यवाद। यस माता जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो? प्रभु जी, ये मुझे पता समझ नहीं आया कि यह संसार, इंद्रिय और मन की कल्पना। यस, कल्पना मतलब समझते हैं आप? यस प्रभु जी, इमेजिनेशन। यस, इमेजिनेशन, वेरी नाइस। तो ये संसार जो है इसको हम सच मान बैठते हैं, ये कल्पना है हमारी, ये सच नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये टेम्परेरी है, दिखता है लेकिन है नहीं वास्तव में कि ये हमें सुख देगा, ये हमें शाश्वत जो है अस्तित्व देगा। इस संसार में ये सब संभव नहीं है, ये हमारी कल्पना है। आत्मा सब में व्याप्त है किंतु भिन्न नहीं है, जैसे आकाश सब में है पर जुड़ता नहीं। सच्चे ज्ञानी को ना पुण्य में आसक्ति होती है ना पाप में। यहाँ थोड़ा सा मुझे कुछ ठीक करने को लग रहा है। यहाँ ये बताया गया था कि इस बात में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या थोड़ा यहाँ पे यही है या किस में विश्वास नहीं करना चाहिए प्रभु जी? कि ये जो फिलॉसफी यहाँ पे दी गई है ना, हाँ, ये वाला शुरुआत में एक भाग आया था ना उद्धव गीता में, वो जो जेमिनी वाली जो वो था कि जेमिनी वाले को फिलॉसफी को डिसरिगार्ड करना चाहिए। हाँ हाँ, हाँ, तो वही ये है, है। ये वही है। हाँ, हाँ तो इसको डिसरिगार्ड करने का बोला नहीं है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? जी, कि ये वाली फिलॉसफी लोग मानते हैं लेकिन इसको डिसरिगार्ड करना चाहिए। हाँ, तो ये देखिए, आत्मा सब में व्याप्त है किंतु भिन्न नहीं है, इसी लाइन में एप्लीकेबल होगा ना ये। हाँ तो ये थोड़ा देख लीजिए, ये मेरे को जैसा याद आ रहा है उस हिसाब से यहाँ पर ये होगा कि इस बात को मानने वाले लोग मूर्ख हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सच्चे ज्ञानी को ना पुण्य में आसक्ति होती है ना पाप में, क्योंकि पुण्य भी बांधता है और पाप भी बांधता है। उद्धव की जिज्ञासा और आत्मसमर्पण। उद्धव ने स्वीकारा कि केवल भगवान ही पूर्ण गुरु हैं। उन्होंने पूछा कि कैसे सामान्य मूढ़ व्यक्ति को जो शरीर को आत्मा मानता है सरलता से भगवान की आज्ञा का पालन कर सके। उद्धव ने भगवान से सरल व्यवहारिक शिक्षा की याचना की। तो ये बहुत ही सुंदर सारांश रूप में हम सब के लिए बहुत सुंदर ये प्रस्तुतिकरण है इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो ये उद्धव गीता के अब जो मुख्य प्रश्न हैं वो शुरू हो गए हैं। तो ये प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम सब लोगों के लिए। उद्धव जी ने प्रश्न पूछा है कि सामान्य मूढ़ व्यक्ति, कैसे सामान्य मूढ़ व्यक्ति जो शरीर को आत्मा मानता है सरलता से भगवान की आज्ञा का पालन कर सके। कैसे भगवान की आज्ञा का पालन कर सकता है सरलता से मूढ़ व्यक्ति, ये पूछा।
उद्धव ने भगवान से सरल व्यवहारिक शिक्षा की याचना की। अब आगे तो भगवान इस बात को समझाने के लिए राजा यदु और अवधूत ब्राह्मण का संवाद सुनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद कीजिए इस बात को, थोड़ा याद आ रहा होगा। अवधूत ब्राह्मण जिन्होंने 24 गुरु के बारे में बताया था, और राजा यदु ने ये प्रश्न किया था। श्री कृष्ण ने बताया कि राजा यदु ने एक अवधूत ब्राह्मण को देखा जो मुक्त और अजीब ढंग से विचरण कर रहा था। अवधूत ने बताया कि उसने 24 गुरु से आत्मज्ञान पाया है, प्राकृतिक तत्वों और जीवों से। तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, महाराज यदु जो है वो सोच रहे थे कि मैं कैसे मुक्ति पाऊं, कैसे इस संसार में फंसा हुआ हूं, कैसे अनासक्त हूं, पूरा परिवार, ये समाज, पूरा देश, ये अलग अलग प्रकार की आसक्तियां हैं, कैसे मैं अपने आप को मुक्त करूं। तो इस सब में वो देखते हैं कि जो भी व्यक्ति आसक्त है वो तो दुखी हैं, तो उनको ये अवधूत ब्राह्मण दिखाई देते हैं और वो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। कुछ भी नहीं था उनके पास, फिर भी प्रसन्न थे। कैसे प्रसन्न थे? ऐसे मत करो, थोड़ा दिखाओ कैसे प्रसन्न थे। हाँ, अरे वो नहीं दिखा रहे कुछ लोग, ठीक है, सीरियस बने हुए। हरे कृष्णा। माइक ऑन नहीं करना होता है, ठीक है। हरि बोल। तो अवधूत ब्राह्मण से उन्होंने पूछा, तो अवधूत ब्राह्मण ने क्या बोला? मेरे 24 गुरु है और मैंने उन 24 गुरुओं से आत्मज्ञान पाया है। वो क्या क्या है? प्राकृतिक तत्व और जीव। अब देखिए वो 24 गुरु क्या है और उनकी क्या शिक्षा है। अवधूत का मतलब मैंने क्या समझाया था, कौन बताएगा? अवधूत का मतलब क्या होता है? मैं बताऊं प्रभु जी? यस, बताइए। एक ऐसा परम व्यक्ति या परम श्रोमणी जिसको किसी भी प्रकार के नियमों की परवाह नहीं होती, जो अपनी इच्छाओं के आधार पर रहता और जीता है, किसी प्रकार के नियमों में बंधा नहीं रहता और शारीरिक चेतना सदैव ईश्वर में स्थित रहती है। मुख्य रूप से कि वो किसी भी भौतिक नियमों में बंधा हुआ नहीं रहता है, इतना अपने आप को वो इस भौतिक जगत से अनासक्त कर लेता है कि किसी भी नियम में बंधा हुआ नहीं है। तो ये अवधूत ब्राह्मण कौन थे? स्वयं दत्तात्रेय भगवान। ठीक है, तो भगवान दत्तात्रेय 24 शिक्षा गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। तो हमने ये बहुत विस्तार से पढ़ा था, यहाँ संक्षिप्त में एक टेबल बताई गई है, बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, पृथ्वी क्या क्या शिक्षा देती है संक्षेप में? अपमान सहकर भी अपने धर्म से न डिगना। क्या प्रभाव पड़ सकता है भक्त के ऊपर? दृढ़ता और सहिष्णुता से भक्त सेवा और साधना में अडिग रह सकता है। ये पृथ्वी से सीखा उसने। वायु, संपर्क में रहकर भी लिप्त न होना। अलग अलग प्रकार के जैसे गंध से, सुगंध से वो वायु जाती है लेकिन वो लिप्त नहीं होती। उसी प्रकार से भक्त के ऊपर क्या प्रभाव है? भक्त संसार में रहते हुए भी मोह में नहीं फंसता। बहुत बढ़िया। आकाश, आत्मा सर्वव्यापी पर अलिप्त। तो जिस प्रकार से ये जो आकाश है वो सर्वव्यापी है, इतना बड़ा आकाश है, सब कुछ आकाश में स्थित है। हम भी आकाश में स्थित हैं, हम बोल पा रहे हैं क्योंकि आकाश की वजह से। तो आकाश सर्वव्यापी है लेकिन वो लिप्त नहीं है, बादलों से, स्थानों से, व्यक्तियों से, किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं है। उसी प्रकार आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है, वो अलिप्त है। भक्त आत्मा की शुद्धता को समझकर निरहंकार भाव में रहता है कि आत्मा कभी लिप्त नहीं होती, निर्लिप्त है, और उस भाव से किस में स्थित हो जाएगा? निरअहंकार, कोई अहंकार नहीं। आकाश से शिक्षा होगी। जल शीतल, पवित्र और दूसरों को शुद्ध करने वाला होना। जल का स्वभाव बताया गया, शीतल, पवित्र और दूसरों को शुद्ध करने वाला होना। अब शिक्षा हो गई है भक्त के जीवन में। भक्त का संग दूसरों को भी पावन करता है, जैसे तीर्थ। भक्त खुद ही क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है, और उसकी संगति से दूसरे लोग भी, दूसरा स्थान भी पावन हो जाता है। अग्नि, दोषों को भस्म करने वाला, पवित्र और प्रभावशाली। ये शिक्षा है कि अग्नि जो है पवित्र करती है, प्रभावशाली है, भस्म कर देती है दोषों को। तो भक्त के ऊपर क्या शिक्षा है इसकी? भक्त का तेज और तप दूसरों के पाप और अज्ञान को नष्ट कर सकता है, नष्ट करता है। भक्त का तेज और तप दूसरों के पाप और अज्ञान को नष्ट करता है।
एक बार अच्छे से देखिए क्या लिखा है, सभी लोग ध्यान से फोकस करो। क्या लिखा है? भक्त का तेज और तप दूसरों के पाप और अज्ञान को नष्ट करता है। इतना ताकत होती है एक भक्त के अंदर कि वो दूसरों के पापों को और उनके अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा मून, घटना बढ़ना शरीर का धर्म है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। जैसे चंद्रमा क्या होता रहता है, 15 दिन में कम हो रहा है, 15 दिन में बढ़ रहा है, तो घटता बढ़ता रहता है। तो घटना बढ़ना किसका धर्म है? शरीर का, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। तो भक्त को क्या सीखना है इससे कि यह चंद्रमा बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। हमें क्या सीखना? भक्त बाह्य परिवर्तनों से विचलित नहीं होता, आत्मा में स्थिर रहता है, तो उसको दृढ़ निश्चय रहता है, वो ये सीखना है। सूर्य, लेना देना निष्काम भाव से, लेना देना निष्काम भाव से। जैसे सूर्य जल सोखता है, अपवित्र स्थान से भी जल सोखता है और फिर वर्षा करता है। तो कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, उस हर एक स्थान पर वो जो है वर्षा करता है या प्रकाश देता है। तो यही बात कहा जा रहा है कि भक्त त्यागी होकर सेवा करता है, वस्तुओं से आसक्त, त्यागी होकर सेवा करता है, वस्तु में आसक्त। आगे क्या आएगा इसमें? वो शायद कट गया होगा, नहीं होता आगे, वो कट। भक्त त्यागी होकर सेवा करता है, वस्तुओं में आसक्त नहीं होता या अनासक्त होता है। जैसे सूर्य का उदाहरण से हम समझ सकते हैं, सूर्य से शिक्षा ली। अब आगे टेबल नहीं है पूरी टेबल। अब अगला आगे, अगला उदाहरण, अगला जो हमारे गुरु है, 24 गुरु में से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें गुरु ले लेते हैं हम, वो हो गए अजगर। प्रभु जी पहले कबूतर आता है ना, 8वां तो कबूतर है। कबूतर। अच्छा, कबूतर है। मेरे ख्याल से वो डाउनलोड करने में इंग्लिश हिंदी में वो रह गई होगी। इफ यू वांट तो अगली स्लाइड में। हरे कृष्णा। तो अगला जो 24 गुरु में से अगले गुरु बताए गए हैं वो है कबूतर। तो कबूतर से क्या सीखना है, क्या शिक्षा है? तो मोह से विनाश होता है। भक्त के जीवन में क्या इसका प्रभाव है? भक्त मोह ममता त्याग कर भगवान में मन लगाता है। कबूतर की कहानी क्या थी, किसी को याद है? यहाँ पे लिखा हुआ मोह से विनाश, क्या कहानी थी? कबूतर और कबूतरी दोनों में आसक्त था, क्या इसलिए कहानी थी कबूतर की? कबूतर कबूतरी के पीछे आसक्त था और उसके बच्चे भी थे, और कबूतरी को जब भी अजगर बच्चे खा गए तो कबूतरी भी उसके पीछे गई और कबूतर भी उसके पीछे गया। कुछ ऐसा ही था। हरे कृष्णा। रुक जाओ, एक जना बोलो प्लीज, एक जना बोलो प्लीज। संतोष जी बोलिए अगर आपको याद है पूरा। संतोष जी। लेकिन वो कबूतरी, पहले बच्चों को बैलिया ने पकड़ लिया तो कबूतरी उन्हें बचाने गई, फिर कबूतरी फंस गई, फिर कबूतर भी उसमें फंस गया। हाँ, बहुत बढ़िया। ये पूरी कहानी थी मोह की, जिसमें जो शिकारी हैं उसने जो है कबूतर कबूतरी के बच्चों को पकड़ लिया। अब वो जो कबूतरी जो है मोहवश ममतावश वहां गई बचाने के लिए, वो भी फंस गई। फिर कबूतर गया तो वो दूर से पहले सोच रहा था लेकिन फिर भी चला गया, और चला गया तो वो भी फंस गया। तो वो चाहता था तो इस मोह में नहीं फंसता और वो मुक्त हो जाता, लेकिन वो मोहवश गया और उसका भी विनाश हो गया। तो ये कहानी थी। तो यही कहा गया, मोह से विनाश होता है। समस्त मोह ममता त्याग कर भगवान में मन लगाता है भक्त। भक्त को शिक्षा मिलती है कबूतर से कि देखो मोह में मन मत लगाओ, अब तो क्या करो, भगवान में मन लगाओ। अजगर, जो जैसा मिले उसी में संतोष पड़ा रहता है। खाने में कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, सोता रहता है। तो इससे क्या सीख सकते हैं भाई? ये तो आलस सिखाता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव भाग जो सीखने के लिए दत्तात्रेय भगवान ने सीखा, जो अवधूत ब्राह्मण थे उन्होंने सीखा, वो ये है कि संतोष में रहो, संतुष्ट रहो। हमारे गोयनका जी हैं संतोष, वो उनके बारे में यहाँ पे कहा गया कि जैसा हो वैसा उसमें संतोष में रहो।
भक्त श्रम और संचय में नहीं, भगवान की कृपा में संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहने का पूरा प्रयास करता है। समुद्र, ओशन, सुख दुख में समता, अधिक जल आ जाए और कुछ बारिश ना हो, बहुत सारा जल आया था नहीं आया, लेकिन फिर भी समुद्र कैसा बना रहता है? सम बना रहता है। भक्त हर स्थिति में सम भाव रखता है, कभी फूला नहीं, कभी घबराया नहीं। बहुत सुंदर ये संक्षिप्त में आपने बताया। जब बड़ा रूप में पढ़ा था तो इतना डायरेक्ट शिक्षा नहीं समझ में आई थी, अच्छे से आपने कंपाइल किया, धन्यवाद। भक्त हर स्थिति में समभाव रखता है, कभी फूला नहीं और कभी घबराया नहीं। अगला आ गया पतंगा, मौत। तो वो जो दीपक की लौ होती है उससे आकर्षित हो जाता है और उसका नाश हो जाता है। रूप लोलुपता से नाश, पहले किससे नाश हुआ था? मोह से नाश हुआ था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, रूप लोलुपता से नाश। भक्त इंद्रिय संयम द्वारा भक्ति में स्थिर रहता है, रूप की सुंदरता के उस आकर्षण में नहीं फंसता है। फंस गया तो भक्ति का नाश हो जाएगा, नहीं फंसा तो इंद्रिय भोग का नाश होकर के वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। मधुमक्खी, थोड़ा थोड़ा संग्रह पर लोभ न करना, ये शिक्षा है। भक्त के जीवन में कैसे? भक्त ज्ञान या सेवा को संचित करता है पर संग्रह का अहंकार नहीं करता कि मैंने इतना कर लिया, मेरे पास इतना है, उसका अहंकार नहीं करता या लोभ नहीं करता। बहुत बढ़िया। हाथी, स्त्री के आकर्षण से बंधन, ये तीन लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं। क्या क्या? कबूतर और पतंगा और हाथी, और आगे थोड़ा वो जो हिरण आएगा वो भी थोड़ा लगभग बराबर है। तो हाथी क्या? वो हथीनी जो है उसको आकर्षित करती है और वो जो है फंस जाता है हाथी। तो स्त्री के आकर्षण से बंधन, भक्त विषय आसक्ति से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये शिक्षा है। मधु चोर, हनी थीफ, उससे क्या शिक्षा है? पर संपत्ति के लोभ से बर्बादी, जो मधुमक्खियों की संपत्ति है उसको लूटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है, भक्त ईर्ष्या और लालच से दूर रहता है जिससे शांति मिलती है। बोलो हरि हरि। न तो किसी से ईर्ष्या करनी कि मेरे पास क्यों नहीं है, नहीं लालच करना कि मुझे और चाहिए, तो कैसे रहेंगे आप? शांत रहेंगे, शांति मिलेगी। डियर, हिरण, मधुर ध्वनि से भी मरण, वो ध्वनि बढ़िया सुनी और उसके पीछे पागल और वो जाल में फंस गई। उसी प्रकार भक्त को क्या सीखना है? उससे मधुर ध्वनि से बचना है। भक्त के लिए क्या है? भक्त को भजन में आसक्ति होनी चाहिए, संगीत में नहीं। संगीत में आसक्ति हो गई तो फंस गया, और भजन में आसक्ति हो गई तो मुक्त हो गया। बहुत सारे लोग हैं हमारी क्लास में, बहुत सारे हमारी क्लास में जो यहाँ पर उपस्थित है। एक बार के लिए शेयरिंग ऑफ कर लीजिए। हमारी क्लास में बहुत सारे लोग हैं, उनको फिल्मी गानों का बहुत शौक है। कभी गाड़ी चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, इधर उधर जाते हैं, अभी शौक लगा हुआ। प्रभु जी अभी तो ठीक है ना, अभी वृंदावन पहुंचे नहीं है, फिर देखेंगे आराम से। या फिर सुबह सुबह तो प्रभु जी हम बढ़िया एकदम से भगवान के भजन और मधुर संगीत वगैरह सुनते हैं। दोपहर होते ही हमारे बढ़िया एकदम बॉलीवुड शुरू हो जाता है, और शाम होते होते ही पूरे गम के गाने शुरू हो जाते हैं। तो भजन से आसक्ति होनी चाहिए, और संगीत से, जो भौतिक संगीत है उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मारेगा, डूब मरेंगे, इस संगीत से आसक्ति हमारे को डुबा देगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ शिक्षा मिल रही है हमारे को। किससे? हिरण से। भौतिक ध्वनि से आकर्षित नहीं होना है। और भौतिक ध्वनि और कौन कौन सी हो सकती है, समझ गए आप? भौतिक ध्वनि एक और बताते हैं आपको, वो भी खतरनाक है। वो कौन सी? जैसे कि आप दादा है या दादी हैं और पोता बोल दिया है दादी दादी, हरी बोल।
तो वो भी खतरनाक है, वो भी हमें मुंह में डाल देगी। ठीक है, अगर हम उनको भक्त बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे शेयरिंग कीजिए। तो बहुत सुंदर ये हिरण्य से शिक्षा है कि भौतिक ध्वनि विनाश का कारण है। भजन में आसक्ति होनी चाहिए, भगवान के भजन याद होने चाहिए, मंगला आरती, दर्शन आरती, गुरु पूजा, नरसिम्हा कीर्तन, हाँ, हमारे जो इतने सारे भजन हैं वो सब याद होने चाहिए। आप में से कितने भक्त हैं, एक बार फिर से ऑफ कर दीजिए शेयरिंग, मैं कर देता हूँ। ठीक है, यस, आप में से कितने भक्त हैं जिनको मंगला आरती याद है? मंगला आरती याद है? वाह, क्या बात है, हरि बोल। मंगला आरती याद है? मैं पूछ सकता हूं, हाथ तो खड़ा किया है फिर भी ऑन द स्पॉट। ठीक है, वेरी नाइस। मंगला आरती याद रखने वाले इतने लोग हैं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। सपना एरन जी, बताइए मंगला आरती का दूसरा पैराग्राफ क्या है? सपना एरन जी। प्रणये कारुण्ये घन गणापा प्राप्तस्य कल्याणे गुणनवाशे वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द संसारे महाप्रभु प्रभु कीर्तन नित्य गीता पादित्री मंसूर सीना रोमांचे कांपा सुतरंगी भाजो वंदे गुरु श्री चरणार क्या बात है, हरे बोल। तो छुपे हुए डिवोटी थे, शांत छुपे हुए। हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्णा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जय हो। तो अगला प्रश्न जाता है गुरु पूजा से संबंधित। या तुलसी आरती याद है सबको? सबको याद है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुरु पूजा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। प्रभु जी याद नहीं है, साथ साथ बोल देंगे। नहीं प्रभु याद है। याद है? पूनम माता जी, ठीक है, पूनम माता जी बताएंगे श्री गुरु चरण पद्म का चक्षुदान दिलो जैसे, बोलिए। यस पूनम माता जी। चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जा होई ते अविद्या विनाश जाते वेदे गाये जहार चरितो। आगे। हाँ प्रभु एक साथ बोलेंगे तो पूरी बोल पाएंगे, ऐसे श्री बीच में। गुरु करुणा सिंधु। हाँ, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोके नाथ लोके राजीवाना। ये ट्यून कहाँ से हाँ सीखी आपने? प्रभु जैसे बस हम अपने मन से गा लेते हैं प्रभु। अच्छा, बहुत बढ़िया, हरी बोल। खुश हो गया आज तो मैं। अपने आप को शाबाशी तो नहीं दूंगा क्योंकि मैंने नहीं सिखाया है। प्रभु आपसे सीखा है सब। बट एक बार या दो बार हमने पूरी साधना डिस्कस की हुई है भगवद गीता के बाद में, पूरी साधना जिसमें नरसिम्हा आरती, तुलसी पूजा और मंगला आरती, दर्शना आरती, सारे प्रभु तीनों तीनों आरती आती है, मंगला आरती थोड़ी कम आती है। तो सारा सब कुछ हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार से गौर आरती है तो हमें उन सब से आकर्षण हो। उसी तरह से भजन है, जैसे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण ये भी आता है हमको। तो इस तरह से हमें भजन भी याद हो, नाम संकीर्तन पूरा अच्छे से कर पाए, जय राधा माधव याद हो, और हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः ये याद हो। इस तरह से जो है हम अच्छे से भगवान का स्मरण गा करके कर सकते हैं। और ये हिरण वाला उदाहरण बहुत अच्छा है इसके लिए। और मैंने निवेदन किया था कि भक्त लोग तिलक लगा के आए, तो कुछ लोग तिलक लगा के आना शुरू किए हैं। बाकी लोगों से भी निवेदन है तिलक लगाया कीजिए। यस, नेक्स्ट शेयर कर दीजिए।
तो हिरण गुरु के रूप में हमने उनसे सीखा कि भजन से आसक्ति होनी है, न कि भौतिक संगीत से। अगले गुरु है मछली। तो मछली से क्या सीखा है? जीभ का संयम। अगर जीभ का संयम रख लिया मछली ने तो कांटे में फंसने से बच जाएगी, लेकिन अगर संयम नहीं रखा तो फंस जाएगी। भक्त प्रसाद में संयम रखे, स्वाद से ऊपर उठे। हाँ, तो उसको स्वाद के अनुसार नहीं खाना है, स्वाद की भावना से ऊपर उठ करके प्रसाद के रूप में उसको सम्मान के रूप में पाना है। अगला गुरु है पिंगला वैश्या। आशा का त्याग करने पर ही शांति मिलती है। आशा का त्याग करने पर ही शांति मिलती है। तो पिंगला जो थी वो वैश्या थी और वो इंतजार कर रही थी कि ये व्यक्ति आएगा, ये व्यक्ति आएगा, ये व्यक्ति आएगा, ये व्यक्ति आएगा, ये धनवान दिख रहा है, ये कुलीन दिख रहा है, लेकिन उसको कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। तो वो बहुत दुखी हो गई और उसको साक्षात्कार हुआ कि आशा नहीं करनी चाहिए। तो उसी प्रकार भक्त के जीवन में क्या शिक्षा है? भक्त निष्काम होकर ही भगवत प्रेम को अनुभव करता है। हमें आशा नहीं करनी चाहिए। आशा क्या कराती है? हमें निराशा। ठीक है। अगला गुरु है कुकुर पक्षी। संग्रह से दुख। तो एक पक्षी था और वो क्या लेके उड़ रहा था अपने मुख में? मांस का टुकड़ा। मांस का टुकड़ा। तो वो उसके पीछे जो बड़ा पक्षी पड़ गया था। तो इस तरह से संग्रह से दुख अगर इकट्ठा किया हुआ है तो पीछे जो है मृत्यु मंडरा रही है। तो संग्रह से क्या उत्पन्न होगा? दुख उत्पन्न होगा, कष्ट उत्पन्न होगा, हमेशा डर लगा रहेगा। तो भक्त को क्या सीखना है? भक्त संग्रह नहीं करता, दाता बनता है, दान देता रहता है, संग्रह नहीं करता। अगला गुरु है बालक। निर्दोषता, चिंता रहित जीवन। भक्त को क्या सीखना है? भक्त भगवान पर आश्रित होकर निस्पृह रहता है, अर्थात किसी भी प्रकार से भौतिक रूप से आसक्त नहीं रहता, चिंता मुक्त रहता है। भक्त भगवान पर आश्रित है। बच्चा भी किस पर आश्रित रहता है? माता पिता पर। उसी प्रकार भक्त जो है अपने परम भगवान पर, परम पिता पर आश्रित रहता है। कुमारी कन्या या कुंवारी कन्या, ठीक है, तो उनका क्या कहानी थी आप लोगों को याद ही है कि उनको लगेगा कि अगर मैंने खाना खुद बनाया, चूड़ियाँ बजने लग गई तो उनको लगेगा घर में कोई नौकर वगैरह नहीं है। उनको ये लज्जा थी इस बात की। तो लज्जा और आत्मसंयम, भक्त को सादगी और मर्यादा में रहना चाहिए। ये हमारे लिए शिक्षा है इस कुंवारी कन्या से कि भक्त को किस में रहना है? सादगी और मर्यादा में। बाण बनाने वाला, एकाग्रता से ध्यान। और हमारे लिए क्या शिक्षा है? भक्त अपने जप और ध्यान में एक निष्ठ रहता है। सांप गुरु जी से क्या शिक्षा है? एकांत प्रियता। तो भक्त के जीवन में क्या शिक्षा है? भक्त सेवा के साथ साथ आत्मचिंतन और निवृत्ति में भी आनंद लेता है। भक्त सेवा के साथ साथ आत्मचिंतन और निवृत्ति में भी आनंद लेता है। मकड़ी, स्पाइडर। भगवान सृष्टि रचते हैं और लीला पूर्वक समेटते हैं। मकड़ी क्या करती है? जाल फैलाती है और जाल समेटती है। सांप का उदाहरण क्या था? कोई बताएगा मुझे? एकांत प्रियता क्या उसका कार्य था सांप का? वो अपना घर नहीं बनाता, अपना चूहा के दिल बिल खुद नहीं बनाता। बनाता। वो तो अजगर का था। नहीं सांप का ही था, वो चूहा के अपने बिल घरों में रहता है। अच्छा, फिर यहाँ एकांत प्रियता। सांप का मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रभु जी इसमें तो इतना ही दिया हुआ है, सांप कभी अपना घर नहीं बनाता, अपितु वो अन्य प्राणियों द्वारा कठोर परिश्रम करके बनाए हुए घरों में रहता है। इसी प्रकार साधु जनों को निजी भौतिक सुख भोग के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें वस्तुओं का त्याग भी नहीं करना चाहिए जिन्हें भौतिकवादी लोगों ने अत्यंत कठिनाई से अर्जित किया है। तो भक्तों को चाहिए कि भौतिकवादी लोगों को अद्भुत उपलब्धियों का उपयोग भगवान की और अच्छी सेवा करने में करें। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भौतिक जो वस्तुएं हैं, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अजागर वृत्ति,
अर्थात कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते, एक बार प्रभुपाद जी और शिष्यगण वॉक कर रहे थे एक गार्डन के पास में से, बहुत सुंदर गार्डन था। तो डिवोटीज लोग बोलते हैं, शिष्यगण बोलते हैं, प्रभु जी, प्रभुपाद जी देखिए कितना सुंदर गार्डन है, ये बहुत अच्छा है ये। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी विल डू संकीर्तन हियर। अदर पीपल, दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया चीजें बनाएंगे और हम उनका उपयोग करेंगे भगवान की सेवा में। ठीक है। अब मकड़ी, स्पाइडर, भगवान सृष्टि रचते हैं और लीला पूर्वक समेटते हैं। भक्त को सृष्टि में भगवान की सत्ता दिखाई देती है और वह आश्रित भाव अपनाता है, भगवान पर निर्भर भाव अपनाता है। भ्रमर, भौरा, ध्यान का प्रभाव, भक्त जिस पर ध्यान करता है वैसा ही भाव उसमें विकसित होता है, इसलिए सदैव कृष्ण का स्मरण करें। ये भौरा ही है कि इसको और कोई नाम दिया जाता है? तथैया, क्योंकि वो जो है दूसरे में बदल जाता है, उसका शरीर दूसरा हो जाता है। जिस शरीर का ध्यान करता है वो अगले शरीर में चला जाता है। वही था ना इसका उदाहरण तथैया का? ठीक है। भक्त जिस पर ध्यान करता है वैसा ही भाव उसमें विकसित होता है, इसलिए सदैव कृष्ण का स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये 24 गुरु हुए और इनसे बहुत ही सुंदर शिक्षाएं संक्षिप्त में हमने सीखी। आगे और हम पढ़ते हैं, आगे का भाग और कवर करते हैं। जो सांप में निवृत्ति थी, वो एक लेक्चर में मैंने सुना था कि जैसे सांप अपनी बॉडी को छोड़ देता है, उसकी स्किन को वो छोड़ के निकल जाता है, तो उससे हमको ये सीखना चाहिए कि हमको भी किसी चीज से उतना आसक्त नहीं होना। और जैसे अर्जुन ने बोला कि मेरे राज्य ले लो और मैं छोड़ सकता हूँ, तो वहां पे उसकी निवृत्ति दिखाई दी। तो ऐसे ही हमको भी इजी टू बी डिटैच्ड रहना चाहिए, कि हमें डिटैचमेंट सीखनी चाहिए उससे। बहुत बढ़िया, अच्छा है कि जो सांप होता है उसको हमारे मारवाड़ी में कांचली बोलते थे, केचुआ। हाँ, कि वो उसका जो शरीर के ऊपर का जो एक पूरा कपड़ा सा मतलब है उसको छोड़ देता था सांप। और उसी प्रकार हमें भी बोले हैं अपने जीवन में वस्तुओं से, स्थानों से आसक्त नहीं होना चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला। इसके बाद आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये यहाँ से है कि ये तो हो गया सब? ये उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हैं। अगर डिटेल जैसे आप बीच में बोल रहे थे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कर्म के स्वभाव, द नेचर ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। कर्म के स्वभाव, तो वर्णाश्रम धर्म और निष्काम सेवा। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जीवन का लक्ष्य मानता है उसे वर्णाश्रम के अनुसार अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति केवल कर्तव्य के भाव से कार्य करता है, न कि फल की आशा से। इसको निष्काम सेवा बोल दिया, निष्काम कर्म बोल दिया। और वर्णाश्रम क्या हो गया? 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। उसके अनुसार उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए। इंद्रिय सुख की मिथ्या अनुभूति। इंद्रियों द्वारा अनुभव किया गया सुख स्वप्नवत होता है, दिखाई तो देता है पर टिकता नहीं। स्वप्न में सुख की तरह इंद्रिय सुख भी माया का ही एक रूप है। जैसे सपने में हमें कुछ सुख का अनुभव होता है, वैसे बाहर जब जीवित जाग रहे हम उस समय जो हमें सुख दिख रहा है, सुख का जो अनुभव लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? इंद्रिय सुख। वो भी उसी के स्वप्न के बराबर ही है। निष्काम कर्म से भक्ति की ओर यात्रा। जब कोई आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तब वह कर्म कांड के नियमों को त्याग देता है। तब वह केवल गुरु की सेवा और श्री कृष्ण की भक्ति में ही जीवन समर्पित करता है। बहुत अच्छा। तब वह केवल गुरु की सेवा और श्री कृष्ण की भक्ति में ही जीवन समर्पित करता है। गुरु की सेवा का आदर्श। शिष्य को नम्र, ईर्ष्या रहित, कर्म का अभिमान त्यागी
और सत्य ज्ञान का जिज्ञासु होना चाहिए। सेवा में दंभ नहीं, समर्पण और सच्ची लगन होनी चाहिए। ये गुरु के प्रति सेवा इस प्रकार से करनी है हमें। शिष्य के गुण बताए हैं, नम्र, ईर्ष्या रहित, कर्म का अभिमानी त्यागी और सत्य ज्ञान का जिज्ञासु, ये शिष्य के लक्षण है। और गुरु को सेवा इस प्रकार से करनी है शिष्य को। आत्मा और हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंभ का मतलब? दंभ लगभग समानार्थी शब्द है घमंड का। घमंड, ठीक है, आडंबर, अहंकार, अभिमान, घमंड। ओके, थैंक यू, बता दिया मैंने। आत्मा और शरीर में अंतर। आत्मा शरीर और मन से भिन्न है, जैसा ज्वाला और बाती अलग अलग हैं। ये उदाहरण आ गया कि आत्मा जो है वो शरीर और मन से भिन्न है, वैसे ही जैसे कि ज्वाला और बाती अलग हैं। आत्मा केवल साक्षी है, जबकि शरीर माया के कारण बदलता रहता है। अगला, भक्ति से अज्ञान का विनाश। ये कर्म के स्वभाव के अंतर्गत हम देख रहे हैं। आत्म ज्ञान प्राप्त करने से मन के विकार शांत हो जाते हैं और माया की धारणा समाप्त हो जाती है। गुरु से मिले ज्ञान की अग्नि अज्ञान को भस्म कर देती है। अगला, ज्ञान कैसे कार्य करता है। गुरु नीचे की लकड़ी, शिष्य ऊपर की लकड़ी, गुरु की शिक्षा बीच की लकड़ी। इस संपर्क से आत्मज्ञान की ज्वाला प्रकट होती है। गुरु नीचे की लकड़ी, शिष्य ऊपर की लकड़ी और बीच में गुरु की शिक्षा। तो ज्ञान किस प्रकार से कार्य कर रहा है। गुरु और शिष्य के बीच में एक ज्ञान की लकड़ी के रूप में इस संपर्क से आत्मज्ञान की ज्वाला प्रकट होती है। जैमिनी के अनुयायियों का खंडन। ये तो यहां पर आया है, पहले वाला क्या था देखिएगा। वे कहते हैं, सही लिखा हुआ था, मैंने चेक किया। अच्छा ठीक है, बताइएगा उसको कैसे ठीक करना है। वे कहते हैं कि कर्म ही जीव का स्वभाव है और सुख दुख उसी से आता है, परंतु कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर्म जीवन मृत्यु की श्रृंखला को बढ़ाता है, समाप्त नहीं करता। तो जैमिनी के अनुयायी क्या कह रहे हैं कि वे कहते हैं कि कर्म ही जीवन का स्वभाव है और सुख दुख उसी से आता है, परंतु कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर्म जीवन मृत्यु की श्रृंखला को बढ़ाता है, समाप्त नहीं करता। स्वर्गीय सुख भी अस्थायी। यज्ञ आदि से प्राप्त स्वर्गीय सुख भी समाप्त हो जाते हैं। पुण्य समाप्त होते हैं ही जीव पुनः पृथ्वी पर गिर जाता है। क्या श्लोक है इसका? भगवद गीता के अनुसार हमने इसका श्लोक भी समझा था ना। पुण्य समाप्त होते ही व्यक्ति फिर से जीवन पर जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है। ठीक है। पाप कर्म का दुष्परिणाम। पापी जीव हिंसा, वासना और भूत प्रेत पूजा में लिप्त होकर नरक प्राप्त करता है। वह तामसिक शरीर प्राप्त करके बार बार जन्म मृत्यु का चक्र भोगता है। पापी व्यक्ति के लिए बताया। अगला, मृत्यु से कोई नहीं बच सका, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी काल से डरते हैं। इसलिए कोई भी कर्म फल के बल पर मृत्यु से नहीं बच सकता। त्रिगुण से उत्पन्न कर्म और उसका चक्र। प्रकृति के गुण सत्व रज तम से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। जीव इन गुणों में फंसकर भोग, शोक और भय में पड़ा रहता है। तीनों गुणों में फंस करके हम भोग, शोक और भय में पड़े रहते हैं। उद्धव का गूढ़ प्रश्न उद्धव पूछते हैं। उद्धव जी का अगला प्रश्न, जब आत्मा शुद्ध और स्वतंत्र है तो वह प्रकृति से कैसे बंधती है? कभी कहते हैं आत्मा शाश्वत बद्ध है, कभी शाश्वत मुक्त। इसका सही अर्थ क्या है? क्या आत्मा शाश्वत रूप से मुक्त है या शाश्वत रूप से बंध है? क्या कहने का अर्थ है इसका? भगवान से उन्होंने प्रश्न पूछा है कि आत्मा शुद्ध है, स्वतंत्र है,
तो वह प्रकृति से कैसे बनती हैं? 9.21 था, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम क्षीणे विशन्ति। पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। वेरी नाइस, हरे कृष्ण। तो ये अगला प्रश्न फिर से, ठीक है, उसी प्रश्न को यहाँ विस्तार से बताया गया है। एक प्रश्न कर लेंगे आज उद्धव जी का ये वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्री उद्धव ने पूछा, हे भगवान, बद्ध जीवात्मा जड़ शरीर के भीतर प्रकृति के तीनों गुणों से घिरा होता है। उसके कार्य इन गुणों से प्रभावित रहते हैं और इसके फलस्वरूप ही सुख दुख का अनुभव करते हैं, परंतु वह कैसे इस बंधन से मुक्त हो सकता है? यदि आत्मा अप्राकृत दिव्य है तो कैसे बंध गया? जीवात्मा को कभी नित्यबद्ध और कभी नित्य मुक्त कहा जाता है, ऐसा क्यों? नित्य युक्त है, इसको देखिए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि जीव वास्तव में न तो बंधा हुआ है न ही मुक्त, परंतु माइक अज्ञान के प्रभाव से माया के अज्ञान के प्रभाव से वह बंधनों में फंसा मानता है। केवल भक्ति और आत्मज्ञान के द्वारा ही वह मुक्त हो सकता है। इस अध्याय में मुक्ति और बंधन के लक्षण, मुक्त आत्मा की स्थिति, सच्चे साधु की गुण तथा भक्ति के विविध अंगों का वर्णन है। क्या क्या बताया गया इस अध्याय में? इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जीव का बंधन और मुक्ति, माया की व्यवस्था। जीव नित्य भगवान का अंश है, परंतु अज्ञान के कारण बंधन में पड़ा है। ज्ञान के द्वारा ही वह इस अज्ञान से मुक्त हो सकता है। क्या ज्ञान? कि मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं भगवान का अंश हूं। इससे वो बंधन से, अज्ञान से मुक्त हो सकता है। माया की शक्ति से ही ज्ञान और अज्ञान दोनों उत्पन्न होते हैं। अज्ञान से जीव दुख, सुख, मोह और अहंकार में उलझता है। अज्ञान से व्यक्ति सुख दुख मोह में और अहंकार में उलझता है। और शीर्षक भी देख सकते हैं, बंधन और मुक्ति का कारण। तो वो क्या है? ज्ञान। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह शरीर में रहते हुए भी मुक्त रहता है। उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्ता। ठीक है। दो पक्षी, आत्मा और परमात्मा। एक पेड़ पर दो पक्षी, एक फल खाता है जीव, दूसरा केवल देखता है परमात्मा। परमात्मा साक्षी है, जीव फल का भोक्ता बनकर बंधता है। मुक्त और बद्ध आत्मा की तुलना। मुक्त आत्मा स्वप्न से जागे व्यक्ति की तरह शरीर से तादात्म्य रखता है। मुक्त आत्मा स्वप्न से जागे व्यक्ति की तरह शरीर से तादात्म्य नहीं रखता, अर्थात स्वप्न से तादात्म्य नहीं रखता। जो शरीर स्वप्न में देखा था उससे तादात्म्य नहीं रखता। बद्ध जीव स्वप्नवत शरीर को ही अपना मानकर भ्रमित रहता है। जैसे सपने को हम जो सपने में जो देखा उसको मान करके हम भ्रमित होते हैं, वैसे बद्ध जीव जो है इस भौतिक जगत में शरीर को मानकर, स्वयं मानकर भ्रमित रहता है। क्रिया का कर्ता कौन? तो ये भी एक तरह से प्रश्न है। ज्ञानी जानता है कि शरीर क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा होती हैं। शरीर की क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मूढ़ व्यक्ति अहंकार व स्वयं को कर्ता मानता है। भगवत गीता में भी ये बात हमने समझी है, 3 अध्याय के 27वें श्लोक में। क्या है? क्या था? बोलो। मूर्ख व्यक्ति सोचता मैं करता हूं। कौन सा श्लोक है 3 अध्याय का? वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा प्रभु। प्रकृति प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मूढ़ व्यक्ति अहंकार व स्वयं को कर्ता मानता है। तत्वदर्शी का दृष्टिकोण, वह केवल साक्षी होता है, शरीर से तादात्म्य नहीं रखता। आकाश, सूर्य और वायु की तरह वह भी अलग रहकर सब कुछ देखता है। जीवन
मुक्त की स्थिति। शरीर में रहते हुए भी जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि निर्लिप्त हैं, वही सच्चा मुक्त है। जीते जी भी मुक्त रह सकते हैं। स्वयं को कर्ता नहीं मानता, अतः अच्छे बुरे फल से ऊपर उठ जाता है। और मिथिलेश माता जी क्यों लिख रहे हैं आप? फल से ऊपर उठ जाता है, न वह सम्मान से प्रभावित होता है, न ही अपमान से। सत्पुरुष का व्यवहार भले बुरे कर्मों को देखकर भी किसी की निंदा न करता, किसी की न निंदा करता है न प्रशंसा। इस सत्पुरुष का व्यवहार बताया गया है। वह आत्मसंतुष्ट रहता है और बाहरी भले बुरे से प्रभावित नहीं होता। इस सत्पुरुष के व्यवहार में बहुत सुंदर बात बताई गई है कि कई बार हमारे लोग कोई प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे तो हम विचलित हो जाएंगे, या हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो हम विचलित हो जाएंगे और वो भी विचलित हो जाएगा। इसलिए सत्पुरुष को इन सब में समभाव में रहना है। ज्ञान बिना भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई वेदों का अध्ययन करता है परंतु श्री कृष्ण में आसक्ति नहीं है तो उसका परिश्रम केवल व्यर्थ है। अगर वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति होनी है। ऐसा अध्ययन उस गाय की सेवा जैसा है जो दूध नहीं देती। ठीक है। भगवत स्मरण ही शुद्ध ज्ञान। जो शास्त्र भगवान के गुण, लीलाएं और अवतार नहीं बताते वे दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। केवल वही शास्त्र पढ़ना चाहिए जो श्री कृष्ण के तत्व को प्रकट करें। अंतः मन को श्री कृष्ण में लगाना। मन यदि विक्षिप्त है तो भी अपने कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। भगवत कथाएं, भगवान की लीलाओं का गायन और चिंतन जीवन को पवित्र कर देते हैं। इसलिए भगवान की कथाएं जो है, उनकी लीलाएं हैं, उनका गायन या श्रवण चिंतन करना चाहिए। सच्चे साधक को कैसी संगति मिलती है? पूर्व जन्मों में यज्ञ आदि कर्मों से जो पुण्य हुआ उससे ऐसे जीव सच्चे भक्तों की संगति पाते हैं। फिर वे गुरु की कृपा से महाजनों के मार्ग पर चलकर सिद्धि प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्मों में जो यज्ञ आदि किए, पुण्य कर्म किए, उससे उनको पुण्य प्राप्त हुआ, उससे सच्चे भक्तों की संगति प्राप्त कर ली और फिर वे गुरु की कृपा से महान जनों के मार्ग पर चलकर सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे। उद्धव जी का अगला प्रश्न हम कल देखेंगे। तीसरा प्रश्न उद्धव जी का किसी को 21 प्रभु जी, 21 है प्रभु जी, 21 प्रश्न। ठीक है। हरे कृष्णा। उद्धव जी के लगभग 21 प्रश्न हैं, तो हमें कोशिश करनी है हम एक दिन में 10 कर ले कल। ठीक है। हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा इजी हो रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं और जल्दी से लिंक कर पाते हुए हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है। हरि बोल। आइए अब हम अपना इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं, भगवान का नाम जप। हमारे क्लास में जो एक वो नहीं थे सरोज प्रभु जी, वो लेह लद्दाख में जॉब करते हैं, तो थोड़ा अभी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला कराऊं मैं? प्रभु जी मैं कराऊं? नए लोग नहीं मिलते मुझे, वो ही सब पुराने डिवोटीज हैं बस। डायमंड हमारे, ओल्ड इज गोल्ड। नया तो कुछ मिलता ही नहीं है, नया तो सब झूठा सोना है। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं करा दूं? हरे कृष्णा। हम करा रहे हैं। रिकॉर्डिंग ना
यस माता जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर माता जी कराएं। प्रभु जी, हाँ जी।